हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस है वो क्लियरिटी के साथ में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस चीज के अंदर हम एक बेस्ट टेक्निकल है जो मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है, उसका हम यूज लेने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा, काफी टाइम मैंने समझाया भी है उसको, कि एक कैंडल है दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक कैंडल है, उसके अंदर 3 से ज्यादा कैंडल हो जाने पर हम वो जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और उसका लो, ठीक है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, इसे आप 5 मिनट पर भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, 30 मिनट पर भी कर सकते हैं, 1 घंटे पर भी कर सकते हैं, डेली पर भी कर सकते हैं। पर जितना ये बढ़ता चला जाएगा उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उसकी पावर जो होती है उतनी ही बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर उतनी ही ज्यादा पावर वो शो करता है। अब इस चीज को हम क्लियरिटी के साथ में समझेंगे और उस हिसाब से हम दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना बनाएंगे। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, एक ये कैंडल है, मैंने बनाया हुआ है, एक एक कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल के अंदर आप देखिए, ये एक कैंडल बना, ये सेकंड कैंडल बना, ये थर्ड कैंडल बना, ये फोर्थ कैंडल बना, ये फिफ्थ कैंडल बना, ये सिक्स्थ कैंडल। दोस्तों, ये वीकली चार्ट है, यानी कि पहला हफ्ता जो है वो एक रेंज जो उसने बनाई, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हफ्ते तक वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। तो हमने कुछ नहीं करना दोस्तों, यहां पर सिंपल एक ही काम करना है बस, कि हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया है और इस पॉइंट को मार्क कर लिया और मैंने एक जोन बना दिया है। करेक्ट, ये चीज क्लियर आ गई है दोस्तों आप लोगों को। तो यहां पर ये जोन जो है ये फिक्स हो चुका है, करेक्ट, ये वाला। अब इसके बाद पहले हम जोन्स को बनाएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर उसका असर क्या होगा या किस तरीके से हमें करना है, वो चीजें क्लियरिटी के साथ में हमें समझ में आ पाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जोन बन चुका है दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों सीधा यहां से अपने डेली चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, हम यहां पर डेली चार्ट्स के ऊपर अपना कोशिश करेंगे समझने की कि क्या समझना है हमें, लेवल्स किस तरीके से बनेंगे यहां पर। तो डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 3 कैंडल नहीं है, बाहर निकल गई है, तो हम इसे नहीं ले सकते हैं, इस कैंडल को भी नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जो सपोर्ट है डेली पर, ये जो मैंने जोन यहां पर बनाया हुआ है, अगर आप इसको समझिए तो एक ये कैंडल ग्रीन वाली है दोस्तों। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्लॉट कर रहे हैं, ग्रीन वाली कैंडल है, फिर उसके अंदर एक सेकंड कैंडल है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, यानी कि 8 कैंडल यहां पर डेली चार्ट पर है दोस्तों। वो वीकली वाला जो था वो ये बना था, वीकली वाला, और ये डेली वाला जोन बन गया एक। तो ये हमने सिंपली दोस्तों यहां पे मार्क कर लिया है, करेक्ट। तो यहां से अब डेली का एक सपोर्ट हमें यहां पे मिल गया, वीकली का सपोर्ट यहां पे मिल गया, डेली का सपोर्ट हमें यहां मिल गया, करेक्ट। अब ये चीज दोस्तों हमारी यहां पे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए वो चीज समझते हैं। अब हम सीधा दोस्तों अपने जो चार्ट्स हैं इनको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं, इसको जूम इन करने की कोशिश करता हूं ताकि समझ में आए। अगर आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, इस जगह पर यहां पर भी आपको जोन मिलेगा, करेक्ट। तो ये जोन यहां पर भी है, एक जोन। अभी तक तो हम यहां देख रहे थे, पीछे भी तो देखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो ये जोन जो मैंने बनाया है ये मैंने यहां ले लिया, करेक्ट। थोड़ा गलत लिया है, मैं सही कर देता हूं उसको। ये कैसे लिया है ये भी समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। और देखिए जोन्स मैंने यहाँ पीछे ही बने हुए हैं, तो ये एरिया जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे डेली पर भी जोन्स बने हुए हैं, वीकली पर तो बड़ा है, अगर हम डेली को काउंट करेंगे तो वो भी जोन सारे के सारे बन जाएंगे। तो हम समझते हैं दोस्तों,
एक जोन तो यहाँ पर ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, इसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स हैं डेली पर, ठीक है। तो ये जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए मैंने नीचे लाइन भी खींचा हुआ है। ये डेली का जोन भी है यहाँ पर, ठीक है। ये कितने पर आता है? 29,700 के आसपास आता है। ऊपर जो लेटेस्ट जोन है वो 32,448 से लेकर के इस पॉइंट तक है, वो जो हम समझने की कोशिश करेंगे कहाँ तक है। वो जो जोन है वो 32,100 तक है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सपोर्ट एरिया है, इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए अपने। अब हम इसको पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं इसको। अब हमें क्लियर समझ में आ गया है कि जोन कहाँ पर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का देखा जाए तो दोस्तों आप यहाँ पे रेजिस्टेंस ही बना सकते हैं। ये काम अपने आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। मैं यहाँ पर इस कैंडल का मैं हाई ले रहा हूँ और मैंने ये वाला कैंडल दोस्तों यूज़ किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी, तो ये रेजिस्टेंस भी है, क्लियर। तो अब मार्केट के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 32,095 के आसपास, 65 के आसपास सपोर्ट लेवल है जो पीछे से जोन बना हुआ आ रहा है। या तो ये यहीं से ही सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगा, सारी कंडीशंस या के ऊपर ही टिकी हुई है दोस्तों यहाँ पर। अब हम सीधा ओरली चार्ट्स पर आ जाते हैं अपने, क्योंकि हमने पीछे से देख लिया है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सब कुछ करके, तो अब हम ओरली चार्ट पर आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें सिंपल सी चीज़ है कि एक तो ये 32,000 के आसपास सपोर्ट है, यहाँ पर पहला जो सपोर्ट लेवल हमारा दिखाई दे रहा है वो यहाँ 32,000 पर है, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है दोस्तों, अगर हम ये देखें 33,000 के आसपास है लेवल, 33 के ऊपर रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने ये रेजिस्टेंस कैसे बनाया हुआ है, ये पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट देखिए आप, यहाँ पर देखिए कंजेशन हुआ है। तो ये जो कंजेशन है, ये यहाँ पर जो कंजेशन है वो उसी टेक्निकल के ऊपर है कि एक जोन के अंदर, एक कैंडल के अंदर बहुत छोटी छोटी जोन्स बनी हुई है, तो ये वो उसी के बेस के ऊपर है। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, क्लियर दोस्तों। अगर हम इसे क्लियरिटी के साथ में बनाना चाहें तो हम इस तरीके से ये करीबन बनेगा ऐसे करके, ठीक है। आप समझ ही पा रहे होंगे, ये मैं पेन से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल है ये 32,250, सॉरी 33,300 मान के चलिए, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यही रेजिस्टेंस यहाँ से इसने एक बार नीचे आ गया, तो अब नीचे आ गया तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी यही ले रहा है, करेक्ट। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। अब निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर अगर कॉन्फिडेंट बाय लेना है दोस्तों, तो वो 33,300 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है, सस्टेन करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम सीधा यहाँ 35,000 की तरफ जाएंगे, यानी कि 2,000 पॉइंट का दोस्तों हमें मूवमेंट मिलने वाला है। पर जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर कल की जो मंडे को ट्रेड होगा उससे बिल्कुल अंदाजा लगेगा, ये वाला जो लेवल है ये वैसे भी सपोर्ट लेवल है, वीकली पर भी है, तो ये पूरा सपोर्ट जोन के अंदर चला जाएगा। ये पोजिशनल की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड है, आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ से अगर ऊपर उठेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, इसे ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ तक आएगा, इसे 33,300 को ब्रेक करके चलेगा सस्टेन करके, तो सीधा टारगेट हमें यही देखने को मिलेगा 34,500 के आसपास का मान के चलिए आप, ठीक है, कम से कम, या फिर 35,000 का, करेक्ट। तो ये चीज समझनी है। अभी हम चैनल के लोअर बैंड में हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम चैनल के लोअर बैंड में चल रहे हैं। अब लोअर बैंड में जब हम चलते हैं तो यहां पर मार्केट इस तरीके से ऐसे ही पंप लेगा, ये चीज कंफर्म है कि मार्केट ऊपर की तरफ पंप लेगा। अब वो कौन सी, यहां से एक ब्रेकडाउन देकर के, फेक ब्रेकडाउन देकर के ऊपर उठेगा, या फिर यहां से ही ऊपर जाएगा, तो सारी कंडीशन बता दी है। यानी कि आप अगर मान के चलें तो 33,300 तक पोजिशन वालों के लिए कोई, या बड़े मूव खेलने के लिए, ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ये चीज समझ लीजिए आप, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हम देखें तो
क्लियरिटी जो कहती है हमें, वो ये बोलती है कि अभी निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट लेवल है, अगर मैं स्ट्रक्चर को पूरा समझने की कोशिश करूं इसको, तो फिलहाल रेजिस्टेंस दोस्तों 33,250 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। कल मार्केट के अंदर क्या होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, वो तो मैं कल आपको सुबह 10 बजे दोस्तों, अब मैंने ये डिसाइड किया है कि करीबन 10:30 बजे के आसपास आपको एक वीडियो बना के मैं दूं, तो 10:30 बजे, 10:15 बजे से बनाना शुरू करूंगा, 10:30 बजे आप लोगों के पास वो अपलोड हो जाएगी। तो आप अपने आप ही 10:35 पर वो वीडियो बिना कुछ वेट किए हुए आप देख पाएंगे। 2-3 मिनट लेट हो जाएगा वो बात अलग है, या 2-3 मिनट पहले अपडेट हो जाएगा वो बात अलग है। उसमें मैं आपको क्लियर पिक्चर समझा दूंगा इंट्राडे का, कि ये मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो ये क्या करेगा आज के, कल के, मंडे के दिन। तो ये आपको डेली अपडेट मिलेगा कल से 10:30 बजे के आसपास। सुबह आप वीडियो देख सकते हैं। 10:30 बजे मार्केट ओपन होने के बाद बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, बहुत सारे नंबर्स चेंज होते हैं, क्योंकि इंट्राडे दोस्तों, अब किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपके गेन लेवल्स, दोस्तों मार्केट जो है वो रियली में ही बुलिश है। मैंने आपको बताया कि 39,400, 40,000 तक के लेवल आने हैं, पर जो गैन के नंबर किस हिसाब से है, किसी ने क्वेश्चन किया था कि अब आप गैन के हिसाब से क्यों नहीं बता रहे हैं। दोस्तों इंट्राडे जो होती है ना, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं, उसको गैन से कैलकुलेट आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी ट्रेंड अपसाइड में है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर टारगेट कहाँ पे आप बाय लेंगे या कुछ टाइम के लिए बाय, या तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई आप कल के दिन बाय करके बैठ जाइए और यहाँ तक ट्रेड कीजिए, बाय करते रहिए। इतने बड़े एसएल के साथ में अगर पोजिशनल ट्रेड कोई लेना चाहता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दीजिए। स्टॉप लॉस 29,000 का ले लीजिए। मार्केट को 100% 39,000 दिखाना है, करेक्ट, ये चीज समझ लीजिए। एक तो ट्रेड इस तरीके से होता है, उसमें क्या होता है फिर परेशानी आपको ये होनी शुरू हो जाती है कि भाई यहां तक आ गया, आपने पोजीशन यहां पर ले लिया, आपको यहां पैनिक होना शुरू हो जाता है। इसलिए पोजिशनल ट्रेड वाले जो समझते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स दिए हुए हैं, टीसीएस दिया है 3,000 के ऊपर, मैंने टीसीएस आपको दिया था, आप देखिए टीसीएस का रेट क्या चल रहा है, ठीक है। HCL टेक है वो आप देख लीजिए। सन फार्मा मैंने अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 780 के आसपास बाय करने के लिए बोला था, 640 के आसपास आ चुका है। 640 को ब्रेक करेगा तो आप देखना, उसका टारगेट 840 तक मैंने दिया हुआ है, 870 तक, ठीक है। सिप्ला का ही मैंने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आप लोगों को 870 तक का टारगेट दिया हुआ है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, जैसे मारुति है, बजाज ऑटो है, उसे परफॉर्म करना है, पर बहुत सारे आईटी स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में कर रहे हैं। गैन नंबर्स के हिसाब से तो दोस्तों आप अगर, क्योंकि टारगेट पक्के हैं सभी के, 8900 मारुति जरूर आएगा, आईओसी 137 जरूर आएगा। पर अगर किसी ने 120 का रेट आईओसी का देख लिया है और उसके बाद वो 100 का रेट देख रहा है, तो उसको कितनी प्रेशर रहेगा, इस चीज के लिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको पता है कि भाई मेरे को हर डिप के ऊपर बाय करके चलना है, 157 ओएनजीसी के अंदर आएगा, तो आपको पैनिक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। अगर मैं कोई स्टॉक आप लोगों को ये बोलता हूं, पर मैं जब इस तरीके से स्टॉक बताता हूं तो आपको क्लियर बताता हूं कि भाई इसके अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड मत करना, पूरे फंड के साथ में आप लोगों को ओएनजीसी, मारुति, मतलब कोई भी मार्जिन यूज नहीं करना है। बजाज ऑटो ही मैंने बताया कि बेस्ट बाय है, 3500 के आसपास आपको मिलता है, खूब बाय कीजिए। 3300 गलती से मिल जाता है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। कितना टारगेट दिया हुआ है 4700 का। तो पोजिशनल टारगेट्स दोस्तों वो गैन के हिसाब से निकलते हैं, तो उस चीज को आप मत लीजिए। पर इंट्राडे के अंदर जो मैं आपको देता हूं वो दोस्तों टोटली प्योर टेक्निकली चलता है, क्योंकि इंट्राडे क्योंकि गैन नंबर्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, जिन लोगों ने कल कमेंट भी लिखा था कि अब आपका गैन कहाँ गया। तो गैन नंबर्स के हिसाब से सारे के सारे स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट में हैं, सभी के टारगेट आएंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो बना करके दिया हुआ है कौन कौन से स्टॉक्स बाय में हैं,
दो दो तीन तीन बार मैंने आप लोगों को वीडियो बना बना करके बार बार बोलता आया हूँ। और बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट है जिसके अंदर बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कौन कौन सा स्टॉक बाय में। एशियन पेंट सिर्फ एक ऐसा है जिसको पोजिशनली सेल करके बताया हुआ है मैंने, ठीक है। एशियन पेंट को 1700 का टारगेट है, अभी 2600 के आसपास चल रहा है। मैंने 2500 में सेल करवाया था, 2600 में अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे बिल्कुल मस्त होकर के सेल कर सकता है, कोई परेशानी उसको नहीं आएगी। पर पोजिशनल के अंदर आपको 10-5% का 20% का डाउन साइड या अप साइड जो अगेंस्ट ट्रेड हो जाता है तो उसको आपने देखना ही नहीं है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाय या सेल करने की। एक चीज और मैं समझा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, जब मैं ये बोलता हूँ कि भाई इस स्टॉक के अंदर पोजिशनल टारगेट ये है, ठीक है, तो उसके अंदर कभी भी गलती नहीं करनी है। कॉल पुट में तो काम करना ही नहीं है, कॉल पुट में काम करना है इंट्राडे में खूब कीजिए, मैं लेवल्स देता हूँ उसके हिसाब से कीजिए काम, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पर जो पोजिशनल टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं जिस भी स्टॉक के, वो बजाज ऑटो हो, मारुति हो या टीसीएस है या और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, रिलायंस भी दिया हुआ है, तो उन स्टॉक्स को बाय करके रखिए। तो आप उसमें 20-30% का डाउन का मत देखिए, क्योंकि मैं क्लियर बोलता हूं कि उसके अंदर आपको पूरा पेमेंट करके बाय करना है बिना मार्जिन के, तो आपको टेंशन होगी नहीं। मैंने दोस्तों आईओसी, आप बिलीव नहीं करेंगे कितने स्टॉक शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं, 100 रुपए के भाव में खरीदे हुए हैं, 90 रुपए का रेट भी मैंने देखा, पर मेरे को उसमें फुल अमाउंट से अगर पेमेंट करके मैंने बाय किया हुआ है तो मेरे को टेंशन क्यों होगी, मुझे पता है कि उसको डबल होना है, ठीक है। तो ये चीज समझिए आप, पोजिशनल के अंदर पैसा कमाना है तो वो टेंशन फ्री है। कैसे? आपको एक एक दिन पर उसके अंदर भरोसा करने के लिए आपको साल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर नए हैं चैनल के ऊपर, 3 महीने 6 महीने से भी हैं, तो भी आपको बिलीव नहीं होगा कि इसका टारगेट आ जाएगा। टाटा मोटर्स दिया था लास्ट टाइम, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ओएनजीसी भी 65 से हम बाय 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 में चिल्ला रहे हैं इसको, ठीक है। अभी 90 के आसपास, 95 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट लेवल है। किसी को बाय करना है तो यहाँ पे बाय कीजिए, अपॉर्चुनिटी है। किसी ने 65 में बाय किया है तो उसे क्या परेशानी है, या किसी ने 90-95 में बाय किया है, 120 में नहीं निकला है तो होल्ड कर रखे, कोई परेशानी नहीं है। पर सिस्टम जो है वो यही कहता है, आपको एक चीज समझनी होगी दोस्तों, बिग फिशेस आपको माल रखने नहीं देगी, आपके दिमाग में पैनिक ये रखेगी हमेशा। बिग फिशेस जो इस तरीके के डाउन साइड आते हैं ना, ये किस लिए होते हैं, ये इसलिए ताकि आप अपनी पोजीशन निकाल दें। एसबीआई के अंदर 600-700 कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, इतना प्राइस इसका आ सकता है, इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। आज 350 के आसपास चल रहा है, तो 350, 345, 322, 300 ये लेवल सारे के सारे बाय के हैं। आपको 10% में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हैं, जहां पे डबल का आप गेम सोच रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इंट्राडे जो है वो मैं आप लोगों को डेली बता रहा हूं, तो उसमें पोजिशनली लेवल घुसा करके नहीं बता सकता हूं आपको, बात को समझिए। ये आप उसको मिक्स करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इंट्राडे के अंदर मैं कोई ट्रेड, मुझे पता था परसों के भी 965 आना है इसको, ठीक है, पर 800 के आसपास बंद हो रहा है, अगले दिन 965 खुलता है मार्केट, 900 पे खुलता है, 965 चला जाता है, 980 भी चला जाता है, ठीक है। तो मैं तो इंट्राडे का ही ट्रेड दूंगा ना आपको, मैं उसके अंदर इंट्राडे अगर कर रहा हूं तो मैं इंट्राडे के अंदर इंट्राडे को ही समझ के चलूंगा, मैं दूसरी चीजों को क्यों घुसाऊंगा। तो पोजिशनल के अंदर तो निफ्टी को 17,000 भी जाना है, 19,000 भी जाना है, तो मैं वो चीजें बता चुका हूं। इंट्राडे में चली जाएगी क्या, बताइए मुझे। आप व्यू अपना माइंड सेटअप के बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बना के रखा हुआ है, माइंड सेटअप क्या रखना है। आप या तो ये 200 200 150 पॉइंट की गिरावट से अपना पैनिक लेकर के चलेंगे तो टेंशन रहेगी, समझ रहे हैं। अब एक चीज बताइए, 37,000 का रेट चल रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी का, और मैं बोलता हूं कि भाई 40,000 जाएगी, तो क्या आप 37,000 से बाय करने की कैपेबिलिटी रखेंगे उसको, या फिर उसे बाय ऑन डिप्स करेंगे। ये चीज समझ लिए, वो ट्रेड यहाँ पे करने के होते हैं। अगर कोई यहाँ 3200 पे भी बाय करेगा, फिर 3100 पे भी बाय करेगा, तो उसे बेनिफिट है, उसे पता है कि मुझे 30% 40% का टारगेट मिलने वाला है। आप रिस्क रिवार्ड रेशो आपको खुद देख करके चलना पड़ेगा, ये चीज समझनी पड़ेगी,
ठीक है। इंट्राडे के अंदर मैं पोजिशनल को नहीं घुसा सकता हूँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्लियर आप लोगों को बैंक निफ्टी का बताया है कि बैंक निफ्टी 35,000 भी जा सकता, 35,000 के ऊपर, यहाँ इस लेवल के ऊपर जैसे उड़ेगा ना दोस्तों, ये उड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। पर अभी मैं क्या करूं दोस्तों, यहां पर आप लोगों को ये बोलूं कि भाई यहां पे बाय कर लो, परसों 40,000 आ जाएगा, ये तो नहीं बोल सकता। टाइम तो मैं भी नहीं बता सकता कि 40,000 कब तक आएगा, पर आना जरूर है। कौन रोकेगा इसको, कोई रोक नहीं सकता है। पर इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं उसमें आपका टाइम पैनिक जो होता है, और मैंने पहले ही बताया था ये होने वाला है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को कि भाई ये सब कुछ होने वाला है। अगर निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, या फिर आप देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं दोस्तों आपको डेली के ऊपर, हम कितना नीचे से उठे हैं। ये कंसोलिडेशन इस तरीके से चल रहा है इसके अंदर, करेक्ट, ये इस तरीके का मूव है, ठीक है। तो ये इसको ब्रेक करेगा तो यहां तक आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये यहां तक आएगा। आपको इस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। पोजिशनल के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे बाय करके बैठ जाओ कहीं भी। ये तो सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, कितना है, 32,000 के आसपास, ठीक है, 31,800 के आसपास। अगर गलती से ही मिल जाता है तो कितना ही बाय करके बैठ जाओ, ठीक है ना। पर ये भी सोच के चलना पड़ेगा कि अगर यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे चला गया तो आपको टेंशन नहीं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है। क्या आप बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं? सोचिए जरा इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं ले सकते तो इंट्राडे के हिसाब से करेंगे। इंट्राडे के अंदर गैन नंबर्स को कैसे घुसा दूं मैं, बताओ। क्वेश्चन का जवाब मेरे ख्याल से आप लोगों को मिल गया होगा। दोस्तों मार्केट जो होती है वो हर 100% बिल्कुल ये समझ पाना कि अगले मिनट क्या करेगी, बहुत मुश्किल होता है ये, पर नामुमकिन नहीं है। इंट्राडे के अंदर मेरी पूरी कोशिश होती है ये देखने के लिए कि मार्केट इंट्राडे में क्या करने वाली है, बड़ा मूव आने वाला है क्या उसके अंदर, ये पूरी कोशिश मेरी रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं चाहता था। बाकी 10:30 बजे कल सुबह मॉर्निंग में मैं हर रोज डेली अपडेट डालूंगा, जिसके अंदर स्टॉक्स का ही बता दूंगा कि इसके अंदर ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा, इस तरीके से बताऊंगा, रेंज बता दूंगा। कोशिश मेरी रेंज बताने की भी रहेगी। ब्लू चिप कम से कम 5 स्टॉक्स का तो मैं बता के चलूंगा इंट्राडे के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी मदद मिले उसमें, ठीक है। क्योंकि स्टॉक्स के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा इंट्राडे में अभी कच्चा हूं, ये बात ही बता देता हूं इंट्राडे में स्टॉक्स के मामले में। तो कोशिश करना कि 1 हफ्ते का मुझे टाइम देना, मैं अपडेट जरूर दूंगा, पर उसके ऊपर ट्रेड मत करना। ट्रेड करना हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सोच सकते हो आप, ठीक है ना। समझ रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करना हो तो कर देना, वरना कोई बात ही नहीं है। थैंक यू।